अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज से कुछ दिन कबल आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी शेख रशीद की, जिसके अंदर शेख रशीद साहब ये एतराफ़ करते हैं कि ये जो उनकी गवर्नमेंट को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया, इसके अंदर बहुत अच्छा हो गया तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ की जो पिछली जो 4 साल गुज़श्ता 4 साल थे, 4 साल का जितना भी मलबा था वो नई गवर्नमेंट ने अपने कंधों के ऊपर ले लिया। और चूँकि जो खामियाँ थी, जो नाकामियाँ थी, जो तहरीक इंसाफ ने अवाम के ऊपर बोझ डाला हुआ था, उसी बोझ को उन्होंने कम नहीं किया, मुसलसल उस बोझ को बढ़ाते रहे। और उसी बोझ को लेकर नए इलेक्शन में जाना तहरीक इंसाफ के लिए पॉसिबल नहीं था, इंतहाई मुश्किल था। और यही वजह थी कि शेख रशीद ने कहा कि नई गवर्नमेंट ने सारा उनका बोझ अपने कंधों के ऊपर ले लिया है। जो भी उन्होंने स्याह किया, सफ़ेद किया, वो उसका मलबा जो है वो नई गवर्नमेंट के ऊपर है। और इसीलिए नई गवर्नमेंट जो है वो हर तरफ से अभी फंसी हुई मालूम होती है, चूँकि पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं वो किस कदर जो है वो डाउन हो चुके हैं, इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा है। महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है, या जो पाकिस्तान की मैशत जो है वो खाली है, और उसकी वजह से डॉलर जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। जब तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट ये छोड़ी थी तब तकरीबन 188 रुपये का डॉलर था, और अभी जो है वो डॉलर 194 रुपये तक जो है वो पहुंच चुका है। और ये डॉलर जो के अंदर जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब जितनी भी ये चीज़ें सारी हैं, नई गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। और इस इम्तिहान के अंदर आप देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट अपने आप को जो है वो निकालती है इस गंभीर सिचुएशन के अंदर से। और इसी के हवाले से लंदन के अंदर नवाज शरीफ के साथ जो है मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर मेंबरान थे उनकी मुलाकात भी हुई थी। और उसके बाद आज आसिफ अली जरदारी के साथ इस हवाले से जो है वो बातचीत जारी है, जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी, कैसे जो है वो आवाम को अब रिलीफ देना है या क्या करना है। चूँकि जो साबिका हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने IMF के साथ बड़े मुआहदे किए हुए थे, और IMF ने डायरेक्शन जो है वो तय की हुई थी, उसके ऊपर इन्होंने साइन किया हुआ था कि आपने पेट्रोल कितना बढ़ाना है, डीजल कितना बढ़ाना है, नए टैक्सेस कौन कौन से लगाने हैं, बिजली फी यूनिट जो है वो कितना जो है वो उसको बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्शन ने दी हुई थी IMF ने कर्जा देते हुए। और अभी ये सिचुएशन है कि अभी IMF के पास जब ये नई गवर्नमेंट मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान है वो गए, तो वहाँ से उन्हें कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं मिला। और इसकी भी बड़ी वजह है कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ट्रैप जो है वो तैयार कर रखा था, जिस ट्रैप के अंदर जो नई ये अदम एतमाद के बाद जो नई गवर्नमेंट आई है वजूद के अंदर, ये उस ट्रैप के अंदर कम्प्लीटली फंस चुकी है। अब ये कैसे फंस चुकी है आपको बताते हैं। चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर से अदम एतमाद की जब तहरीक पेश की गई, इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीजल को 10-10 रुपये जो है वो सस्ता कर दिया था। और जो शराइत थी IMF की जो शराइत थी जो इन्होंने साइन की हुई थी, उन शराइत के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो रेट जो इन्होंने बढ़ाने थे, जब आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल के रेट बढ़े तो इमरान खान ने यहाँ 10-10 रुपये रेट जो है वो कम कर दिए, जिसकी वजह से तकरीबन 1 माह के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो 100 अरब रुपये सब्सिडी दे रही है पेट्रोल डीजल के ऊपर, या पेट्रोल और डीजल की जो मसनूआत हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की मैशत को एक बहुत बड़ा नुकसान मुसलसल हो रहा है, तकरीबन हर माह जो है वो 100 अरब के करीब। और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो अंदर जो डॉलर का रेट है वो अप हो रहा है, और IMF से नए कर्जे भी नहीं मिल रहे हैं। अब चूँकि अगर ये दो बातें चल रही हैं कि नए इलेक्शन की कॉल दे दी जाएगी, असम्बलियों को डिज़ाल्व कर दिया जाएगा, अगर असम्बलियों को डिज़ाल्व कर दिया जाता है तो ये जो अदम एतमाद के बाद जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो PDM के सहारे बनी है, ये जितनी भी जमातें हैं, ज़ाहिर है इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और इनको जो है वो आवाम दोबारा किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगी। चूँकि ये नारा लगा के आए थे कि हमने आवाम को रिलीफ देना है, और अगर इन्होंने रिलीफ नहीं दे सकते थे, इमरान खान साहब की हुकूमत के जो एक अजाब था आवाम के ऊपर, उससे इन्होंने अगर बचा दिया था तो उसके बाद फौरी इलेक्शन को कॉल दी जाती। लेकिन अभी जो मालूम पड़ रहा है, जो पिछले दिनों एक दौरों से जो न्यूज़ चल रही थी कि जो असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, इसके कोई भी चांस नहीं है। चूँकि ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने की तरफ जा रही है, और उनका जो प्लान अब आ गया है, ये 3 से 4 महीने जो स्टेप वाइज जो है पेट्रोलियम और दूसरी जो चीज़ें हैं उनके रेट को बढ़ाएंगे। और अभी जो समरी आई है ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के रेट जो है वो बढ़ाने के हवाले से, तो उसे गवर्नमेंट ने मुस्तरद कर दिया है। और अभी मुस्तरद इसलिए किया है चूँकि PDM के अंदर जितनी भी जमातें थी उनके साथ इन्होंने अभी जो है मुशावरत नहीं की थी कि कैसे जो है हमने इस चीज़ से निकलना है, कैसे पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करना है, या किस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वो इन चीज़ों के रेट बढ़ाने हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अभी इस हवाले से यही कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की अभी हम कोई कीमतें जो है बढ़ाने नहीं जा रहे, और अगर बढ़ाएंगे भी तो एकदम से जो है वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। उससे पहले IMF से जो है वो दोबारा से डील की जाएगी, उनसे दोबारा मुज़ाकरात किए जाएंगे, नज़रसानी की अपील की जाएगी, ताकि यकमुश्त जो अभी पेट्रोलियम के जो रेट हैं IMF के मुताबिक 40 रुपये एक पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर और दूसरे के ऊपर
ऊपर 40 से 70 रुपए जो है वो रेट बढ़ाने की जो है वो उन्होंने कहा हुआ है। उसके मुताबिक जो है वो इतना बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने दोबारा नज़रसानी की जो है वो अपील करनी है। और जो पहले मुआहिदा किया हुआ था ये तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद इन्होंने सब्सिडी देकर एक तो नई गवर्नमेंट के आने वाली जो गवर्नमेंट थी उसके लिए इन्होंने रास्ते बंद कर दिए कि IMF जो है वो इन्हें दोबारा से कर्जे ना दे सके। और दूसरी बात, 100 अरब हर महीने पाकिस्तान के ख़जाने से जो है वो सब्सिडी के तौर पर जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर का भी जो है वो रेट एकदम जो है वो ऊपर होता नज़र आ रहा है। जैसे ही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी आपने देखा 6 रुपये के करीब जो है वो डॉलर नीचे आया था, लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो है वो फिर से डॉलर ने ऊँची उड़ान भरना शुरू कर दिया और आज डॉलर 194 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जलसों के अंदर ये बड़े बयानात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो डिफ़ाल्टर किया जा रहा है, ये पाकिस्तान को नई गवर्नमेंट जो है वो संभाल नहीं सकती, और इसकी जो मईशत है इसको श्रीलंका की मईशत की तरह की इसकी जो मिसालें दी जा रही हैं कि श्रीलंकन वाला जो है वो यहाँ पर भी वही चीज़ दोहराई जा रही है। तो तहरीक इंसाफ को ये कहते हुए बिल्कुल जो है वो कोई शेम नहीं आती कि जब तहरीक इंसाफ ने 2018 के अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर आए थे तब डॉलर का रेट 123 रुपये था, और जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो डॉलर का रेट 188 यानी कि 188 रुपये तक पहुंचा था। इतना बड़ा जो गैप था तहरीक इंसाफ ने 3.25 साल के अंदर जो पैदा किया, डॉलर को कहां से कहां तक पहुंचाया। लेकिन आज वही तहरीक इंसाफ नई गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो तनकीद कर रही है कि आपने डॉलर का रेट बढ़ा दिया। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद तकरीबन लगभग 1 महीना होने को है, और 1 महीने के अंदर जो है वो डॉलर का रेट जो बढ़ा है तकरीबन 6 रुपये के करीब जो है वो डॉलर का रेट बढ़ चुका है। और तहरीक इंसाफ जो मुसलसल इसी वाले से जो इमरान खान साहब पॉइंट्स स्कोर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जलसों के अंदर इस बात को जो है वो रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई हुकूमत जी आई है इससे पाकिस्तान की मैशत को संभालना मुमकिन नहीं है, इसलिए नए इलेक्शन की जो वो कॉल दी जाए। अब चूँकि पीपल्स पार्टी जो है वो नए इलेक्शन के हक़ में किसी सूरत नहीं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे थे कि नए इलेक्शन जो है फौरी होने चाहिए। अब चूँकि दो बातें, एक तो यह कि इंतखाबी इस्लाहात और दूसरा सिंध के अंदर अभी भी पीपल्स पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट है। अगर असम्बलियों को तहलील किया जाता है तो न सिर्फ वफाक पंजाब और सिंध के अंदर से भी वहाँ की असम्बलियों को भी तहलील किया जाएगा, जिसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में और मुस्लिम नून को पंजाब के अंदर जो है वो किसी सूरत में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अभी ये जो स्ट्रेटजी है 4 से 5 महीने का इन्होंने वर्क करना है। जैसे 2013 से 2018 के अंदर मुस्लिम नून को गवर्नमेंट मिली थी, उन्होंने डॉलर को कैसे कंट्रोल किया, पेट्रोल के जो रेट थे आज जो 149 है, तब जो है वो उन्होंने जब मुस्लिम नून की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तक तकरीबन 80 से 85 रुपये के दरमियान जो वो पेट्रोल के रेट थे, और उन्होंने इस चीज़ को मुस्तकम किया था। अब देखना यह है कि आने वाले जो 3 से 4 माह जो है वो कैसे ये गवर्नमेंट सर्वाइव करती है और आवाम को कैसे जो है वो इस चीज़ के अंदर जो एतमाद में लेती है।